Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मेरा निवेदन ये है कि भारत के साथ में यदि निमाड़ का विकास हो तो क्या गलत है। यदि निमाड़ अपनी मांग रखता है तो क्या गलत है। और निमाड़ अगर ऐसा प्रतिनिधि चाहता है जो अपनी बात को दम से रख सके और यदि सरकार न माने तो आंदोलन कर सके। सुई बनाने से हवाई जहाज बनाने तक फर्स्ट पॉइंट टैक्स लगाया जाए। उन्हें जो 24%, 28% जो टैक्स नियुक्त करना है वो लगाए। और व्यापारी को केवल 1% या 1.5% टर्नओवर टैक्स लगाया जाए। इन बहुत सारी झमेलों से व्यापारी को बाहर किया जाए। हुई है खरगोन शहर में, पर जो बोल रहे हैं ये लोग कि जो 10 साल में अभी तक कुछ नहीं हुआ, 70 साल में जो नहीं हुआ वो 10 साल में देखने को मिल रहा है। काफ़ी कुछ बदला है। थोड़ा टाइम तो लगता है, 70 साल की उसको लाने में थोड़ा व्यवस्था तो संभालना पड़ती है ना। यहाँ पर पिछले 70 वर्षों से 80 वर्षों से रेल की मांग चल रही है, वो भी पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पर बाईपास नहीं होने के कारण पूरे शहर के बीच में से बड़े बड़े वाहन जा रहे हैं। सीवरेज लाइन अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। नल की योजना है कम से कम 10 सालों से वैसी पड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं उमेश रेवलिया। लोकसभा चुनाव को लेकर 13 मई को मतदान होना है। सेहत को लेकर खरगोन के लोग खासे सक्रिय हैं और रोज़ाना ग्राउंड पर पहुंचते हैं। इस वक्त हम परेड ग्राउंड पर मौजूद हैं, जहां पर सेहत को लेकर लोग आते हैं। लेकिन खरगोन की सेहत लोकसभा क्षेत्र में कैसी है, क्या क्या विकास कार्य होना चाहिए, क्या रह गया है, ये हम जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? एक यह है कि चुनाव जो है वो जनता के हित के लिए काम करने के लिए, सरकार बनाने के लिए होते हैं। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि भारत के साथ में यदि निमाड़ का विकास हो तो क्या गलत है। यदि निमाड़ अपनी मांग रखता है तो क्या गलत है। और निमाड़ अगर ऐसा प्रतिनिधि चाहता है जो अपनी बात को दम से रख सके और यदि सरकार न माने तो आंदोलन कर सके तो क्या गलत है। तो यह मांग हर चैनल के ऊपर या हर जगह के ऊपर अगर जनता करती है तो सरकार को सुनना चाहिए, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो। जिस प्रकार से मोदी जी ने पूर्वोत्तर का विकास किया है, निश्चित रूप से यह उससे ज़्यादा उपेक्षित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी आसपास 5 राज्य मिलते हैं, लेकिन उसके तुलना में हमारे यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। रेलवे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ जो हाईवे स्वीकृत किए गए हैं उनके अभी ज़मीन लैंड एक्वायरमेंट नहीं हो रहा है और उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री बराबर नहीं डल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ कच्चा माल जो है केवल एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर का जितना माल की उपलब्धता है, लाखों कुंटल में हमारे यहाँ मक्का होती है, लाखों कुंटल में गेहूँ होता है, लाखों कुंटल में चना होता है, लेकिन हज़ारों कुंटल का प्रोसेस होता है। तो यदि 2-4 इंडस्ट्री हमारे यहाँ हो भी गई तो 2-4 हमारा पूरा प्रोसेस नहीं करती। और यह कि यह स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश में किसी भी जगह पर दूध का उत्पादन भी हम बहुत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रोसेस इंडस्ट्री नहीं है, उसका पाउडर बनाने की इंडस्ट्री नहीं है। हमारे यहाँ पर उसको यहाँ से निर्यात करने की जो अगर हमको क्या बोलेंगे एसी के ट्रकों में यहाँ से अगर उसको एक्सपोर्ट करना है तो उसके साधन नहीं है। मतलब हमारे पास में सब कुछ है लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है। और हमारी विशेषताओं को हम पहचान के और उसको अगर हम प्रोसेस नहीं करेंगे तो हम कभी भी विकास नहीं कर पाएंगे। और देश में हर क्षेत्र का विकास होगा तो देश का विकास होगा। केवल कुछ क्षेत्रों का विकास होने से देश का विकास नहीं होगा। विकास को लेकर खरगोन की सेहत ज़्यादा ठीक नहीं है जी। ऐसी विकासशील सरकार के लिए आपको मतदान करना पड़ेगा। जिले में 100% मतदान हो जाए तो ये जो बोले हैं मेरे पूर्व प्रवक्ता, उनके पूरी इच्छाएं पूरी हो जाए तो एक्चुअली आप अगर अच्छी सरकार चुनेंगे तो जो 10 साल में प्रगति हुई है वो आगे 5 साल में भी हो सकती है। जी, आप जीएसटी को लेकर कुछ कह रहे थे? सर, जीएसटी को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ये आवाज़ अगर मोदी जी के कानों तक जाती है तो मेरा ये निवेदन है उनसे कि सुई बनाने से हवाई जहाज बनाने तक फर्स्ट पॉइंट टैक्स लगाया जाए। उन्हें जो 24%, 28% जो टैक्स नियुक्त करना है वो लगाए। और व्यापारी को केवल 1% या 1.5% टर्नओवर टैक्स लगाया जाए।
इन बहुत सारी झमेलों से व्यापारी को बाहर किया जाए। कुछ व्यापारी व्यापार करना तो चाहते हैं, एक नंबर में करना चाहते हैं, पर प्रोसीजर गलत हो जाते हैं उसके, कि हमारे हिसाब से ऐसा होता है जब विभागीय लोग आते हैं वो कहते हैं कि साहब आपने इतना जो है टैक्स भरना था, आपने अभी कम भरा है। तो उन चीज़ों को समझना सुलझने में काफ़ी वकीलों की प्रॉब्लम है, वकील नहीं है, मुनीम मिलते नहीं हैं, कंप्यूटर वाले काम करने वाले बच्चे मतलब मिलते नहीं हैं, क्योंकि अपने यहाँ अच्छे फिल्टर लगकर विदेश चले गए हैं। देश में वही लोग रह गए हैं कि जो काम को मट्टी सरकाने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। क्या लग रहा है आपको, कैसी सेहत होना चाहिए? शहर की सेहत अच्छी है और अच्छी होगी, प्रगति करेंगे। मैं चूँकि ग्राउंड से जुड़ा हुआ खिलाड़ी हूँ तो मेरा ऐसा मानना है और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ, मैं जिला बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते और मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ। तो खरगोन में एक इंडोर स्टेडियम काफ़ी बड़ा हो और एक बड़ा सारा स्टेडियम बने जिसमें सारे खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएँ मिले। और केंद्र में भी यहाँ से जो सांसद भाजपा के चुन के जा रहे हैं तो निरंतर क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अभी जैसे रोजगार की बात हुई और कॉटन इंडस्ट्री की भी बात हुई, तो इसमें भी डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। वो मस्त है वह, परंतु जो उनके मन में यह चीज़ है कि 10 साल में मोदी जी ने क्या किया, तो शायद लगभग आज से पहले, परंतु एक आज की तारीख में जिस प्रकार से विकास हो रहा है कि पिछले 10 सालों में यहाँ क्या क्या परिवर्तन हुआ है। अभी मैं अगर बात करूँ तो पिछले 5 सालों का परिवर्तन हुआ है, तो इसमें हमारा नवग्रह कॉरिडोर हो गया है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आ चुकी है, क्योंकि यह आदिवासी अंचल है, तो आदिवासी अंचल के माध्यम से यहाँ पर टंट्या मामा यूनिवर्सिटी का भी हो चुका है, लॉ कॉलेज भी आ चुका है, यहाँ पर CM राइज स्कूल भी खुल रहे हैं, तो यहाँ पर हर जगह पर अलग अलग एकलव्य के माध्यम से जनजाति बच्चों को यहाँ पर रुकने की और भोजन की और वहाँ पर पढ़ाई की एक उत्तम व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का एक अलग तरीके से विकास हो रहा है। और जहाँ तक रेलवे लाइन की बात है, तो जो हमारे माननीय सांसद महोदय हैं, पिछले 5 साल में संसद सत्र के अंदर उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया है और मोदी के ऊपर हमें यकीन है। और इस तीसरी टर्म में हम देखेंगे कि खरगोन के अंदर भी रेलवे का जो खंडवा दाहोद रेलवे लाइन है वह भी आएगी, क्योंकि जो मनमाड़ रेलवे लाइन है वह स्वीकृत हो चुकी है। उसके लिए इस टर्म में, दूसरी टर्म में 728 करोड़ रुपए स्वीकृत होकर के हम लोगों को यहाँ से मात्र 40 किलोमीटर दूर जुलवाने तक हम स्टेशन देख चुके होंगे। शक्ति भी हमारे साथ में है, क्या सोचते हैं आप, क्या कैसी होना चाहिए लोकसभा को लेकर सेहत? लोकसभा को लेके सेहत तो बहुत अच्छी चल रही है। अभी काफ़ी उत्पत्ति यहाँ हुई है खरगोन शहर में, पर जो बोल रहे हैं ये लोग कि जो 10 साल में अभी तक कुछ नहीं हुआ, 70 साल में जो नहीं हुआ वो 10 साल में देखने को मिल रहा है। काफ़ी कुछ बदला है, थोड़ा टाइम तो लगता है 70 साल की उसको लाने में, थोड़ा व्यवस्था तो संभालना पड़ती है ना, इसलिए बहुत अच्छा चल रहा है लोकसभा के चुनाव के लिए। बदलाव हुआ है? हाँ, बिल्कुल बदलाव हुआ है और मैं इन सब लोगों की बातों का समर्थन करती हूँ। औद्योगिक क्षेत्र में अपने और ख़ास तौर पर महिलाओं को लेके देखें हम तो जो इस 10 सालों में हुआ है वो शायद कभी ना हुआ था आगे। तो महिलाएं हर फील्ड में आगे आई है मोदी जी के इसमें, और मैं यही अनुरोध करूंगी सबसे कि राष्ट्र हित में, राष्ट्र के विकास में सब मतदान करें अपना, और हर रिश्तेदारों से, अपने इष्ट मित्रों से, अपने मोहल्ले वासियों से सबसे अनुरोध करें कि अधिक से अधिक एक वोट करें, क्योंकि आज अपना एक वोट ही राष्ट्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतदान जिस तरह से अभी कम हो रहा है, क्या लग रहा है आपको कि लोगों ने मतदान के लिए जागरूक होना चाहिए? इधर उधर घूमने में समय ख़त्म करते, मतदान में ज़्यादा समय नहीं लगता है। मेरे हिसाब से ज़्यादा लोगों ने मतदान करना चाहिए, ये अपना अधिकार है। और जो ना करे वो कुछ भी बोलने का हक नहीं रखते कि राजनीति में क्या हो रहा है, अदर जगह क्या हो रहा है, कोई हक नहीं रखते वो बोलने का। क्या कहना आपका, कैसी सेहत होना चाहिए? मैं तो यही बताऊंगा कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं सब राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर हो रहे हैं। यदि स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर राज्यसभा सांसद और या लोकसभा या अपने सांसद हैं वो भी आदिवासी हैं। तो यहाँ का जो आदिवासी बच्चा है पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है, यहाँ पर पिछले 70 वर्षों से 80 वर्षों से रेल की मांग चल रही है, वो भी पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पर बाईपास नहीं होने के कारण पूरे शहर के बीच में से बड़े बड़े वाहन जा रहे हैं।
सीवरेज लाइन अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, नल की योजनाएं कम से कम 10 सालों से वैसी पड़ी हुई है। तो मेरा मतलब है कि राष्ट्रवाद भी अच्छी बात है और राष्ट्र प्रेम बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वहाँ जो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनको ध्यान देना चाहिए, वरना मात्र मोदी जी के नाम से यदि वोट पड़ जाए और ये हाथ ऊँचे कर ले काम करने से, तो काम तो सभी को करना पड़ेगा। आपका क्या? मैं चाहता हूँ, कृषि प्रधान डिस्ट्रिक्ट है ये, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज की बहुत ज़रूरत है, उसे शीघ्र यहाँ पे पास करवाया जाए यहाँ के नेताओं द्वारा। जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सेहत होना चाहिए खरगोन की? मैंने बता दिया था कि यहाँ रेलवे की बहुत आवश्यकता है। 70 साल से हमको सपना दिखा रहे हैं, आने वाले और कितने साल सपने दिखाएंगे मालूम नहीं। जी, राष्ट्रीय लेवल पे हम देखा जाए तो बहुत डेवलपमेंट करा है अभी की गवर्नमेंट ने। बाकी स्थानीय स्तर पे देखा जाए तो यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड की बहुत ज़रूरत है और मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर डायलिसिस के लिए भी 1 या 2 ही मशीन है और पेशेंट को इंदौर जाना पड़ता है। हार्ट पेशेंट को गुजरात जाना पड़ता है, इंदौर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द बनना चाहिए। जी बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द बनना चाहिए और स्थानीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के लोकल जो बच्चे हैं उनको यहीं पर रहकर शिक्षा मिल सके, क्योंकि वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, एजुकेशन खर्च महंगा होता है, काफ़ी पैसे लग जाते हैं पालक जिनको, तो इसलिए स्थानीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। जी, नगर खरगोन को लेकर के जो चर्चा अभी यहाँ पर ग्राउंड पर हो रही है, यहाँ पर ऐसा मेरा मानना है कि बड़ा भव्य स्टेडियम बनना बहुत ज़रूरी, जिसमें सारी सुविधा एक जगह एक छत के नीचे उपलब्ध हो। मैं पिछले 40 साल से खेल से जुड़ा हूँ। मैं जिला बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में हमको एक बड़े स्टेडियम की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहेगी। स्टेडियम की आवश्यकता है, कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है खरगोन में। हाँ, निश्चित रूप से, और यह मांग हर समय में रखी गई थी। जो वर्तमान में स्टेडियम बना हुआ है, ये मतलब सुभाष भाई के समय पे ये स्टेडियम पास हुआ था और बाद में जब सरकार बदली तब ये स्टेडियम पूरा हुआ, जब माननीय बाबूलाल जी महाजन विधायक थे, लेकिन वह पर्याप्त है। और यहाँ पर जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, ऐसा कोई भी बात नहीं है जो उन नेताओं को, उन अधिकारियों को और जनता को मालूम ना हो। पत्रकार बंधु भी बार बार उठाते रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ धरातल पे नहीं आती है और यह समझ में नहीं आता है कि वो रुकती कहाँ है। किस तरह की सेहत होना चाहिए खरगोन लोकसभा क्षेत्र की? लोकसभा क्षेत्र खरगोन सेहतमंद हो, सब स्वस्थ हो, जागरूक रहे, मतदान करे, यही निवेदन है मेरे शहर के लोगों से मेरा। अरे बढ़ाने की जो बात होती है, मेरा सरकार से एक निवेदन है कि मतदान की जब तारीखें, मतलब चुनाव आयुक्त अगर तय करते हैं तो उसके आसपास छुट्टी ना हो। यदि छुट्टी होती है तो लोग घूमने निकल जाते हैं। दूसरा ये कि जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, चुनाव वाली तारीख को वो बंद रहें। ये 2 चीज़ के ऊपर अगर हम अमल करेंगे तो हमारा परसेंटेज बहुत अच्छा सुधरेगा। थे खरगोन लोकसभा क्षेत्र के सेहतमंद लोग जो रोज़ाना सेहत के लिए यहाँ परेड ग्राउंड में पहुँचते हैं। अब देखना है 13 मई को जो मतदान होगा उसमें क्या परिणाम आते हैं। उमेश रेवलिया, MP तक, खरगोन।